एक्सरसाइज 6.2 में तो आपको बहुत मजा आया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ, और 6.3 में उससे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे, आपको खुद पता लग जाएगा। बिना वक्त को गवाए 6.3 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम 3 थ्योरम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने 6.2 में 2 थ्योरम पढ़ी थी, उसी पर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी। इसी तरीके से यहाँ पर 3 थ्योरम है और उसी पर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर भी है। ठीक है, आए चलते हैं बिना वक्त गवाए थ्योरम की तरफ। पहले थ्योरम हमें क्या दे रखी है, देखें आप बुक में ही देख सकते हैं। पहली थ्योरम हमें दे रखी है 6.3 थ्योरम है। इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर। हमसे क्या कह दिया, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स अगर उस ट्राइंगल के इक्वल हैं, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। क्या कह दिया कि ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो क्या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, इतनी बात कही हमसे कि अगर एंगल इक्वल है, ठीक है, अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और क्या ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे आपस में। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस ये हो गई हमारी पहली थ्योरम। ठीक है, दूसरी थ्योरम क्या है, दूसरी थ्योरम इसके जस्ट ऑपोजिट है, 6.4। इसका प्रूफ आप देख सकते हो खुद उसमें। ठीक है, और अगर आप मुझसे कहोगे थ्योरम का प्रूफ करने के लिए तो मैं वो करवा दूंगा, उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, देखें, इफ इन दो ट्राइंगल्स में, अब हम एंगल हटा देते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल्स में साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू अगर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये आपस में अगर इक्वल है तो हमसे क्या कह दिया, देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके जस्ट उल्टी है, ठीक है, रिवर्स है उसके। क्या है कि अगर ये साइड्स इक्वल है तो क्या कोरिस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, दो थ्योरम तो आपको बहुत आसानी से याद हो गई होंगी, कुछ नहीं है। एक में कहा अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो इसकी क्या होंगे, साइड्स इन प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शन में इसकी साइड होंगे। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या कह रखा है हमसे, अगर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन द एंगल्स कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बस इतनी बात इसमें कही गई है एक्सरसाइज में, इसमें थ्योरम में। अब तीसरी थ्योरम क्या क्या रखी है इसमें, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल की बात करें, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए ए बी सी डी सी ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें कह दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मान लीजिए, या आप इसके इक्वल रख सकते हो, इसके इक्वल रख लो। ठीक है, कोई से भी इक्वल रख लो। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल मान लिया हमने। ठीक, अगर एक एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इस एंगल से जो साइड अटैच है, ठीक है, इंक्लूड कर रही है, और इस वाले एंगल से जो ये वाली साइड अटैच है। ठीक है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल से जो साइड अटैच है, इस एंगल से जो साइड अटैच है, अगर ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन क्यू आर के, एंगल्स की बात करनी है हमें, एंगल के आसपास वाले की। ठीक है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो हमसे क्या कह दिया, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो वाला कौन सा होगा, वो जो हमने पहली वाली पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें तीनों एंगल इक्वल थे। ठीक है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन थी। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, वो सिमिलर हो गया आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए ए ए, यानी कि एंगल 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 सिमेट्री सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी लिख सकते हो आप, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दूसरी वाले को हम क्या कहते हैं, दूसरे में क्या था, दूसरे में हमारी साइड इक्वल थी, यानी कि साइड की बात हुई थी, साइड प्रोपोर्शन में थी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस एस एस। ठीक है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दूसरी थ्योरम का था। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, देखें इसमें एक एंगल है बाकी दो साइड है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बस ये थ्योरम थी। अब इसी पे बेस हम सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 क्या क्या रखा है पहले क्वेश्चन में, देखें, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिग
फिगर दे रखी है हमें, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें हमें क्या दे रखा है, हमें फिगर दे रखी है। पहले हम इस फिगर को बनाते हैं, इधर से बना लेते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। ठीक है, इसका एंगल कितना है 80, इसका 40, इसका 60, ए बी सी। ठीक है, और ये कितना देगा पी क्यू आर। ठीक, ये 40, 80 एंड ये 60। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें क्या बताना है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताना है कि एंगल आपस में सिमिलर हैं और हैं तो कैसे हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। 1 के फर्स्ट पार्ट का हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के, कितना है 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक, कितना है 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, कितना है 40 डिग्री। ठीक है, सो बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ये सिमिलैरिटी का साइन है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, बस इतना करना था इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट, ए बी सी पी क्यू आर, ये साइड 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, ये 6 दे रखी है, 3 2 2.5। अब ये है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे, देखें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें साइड दे रखी है तो साइड के हिसाब से सॉल्व करना है हमें। तो देखिए ए बी अपॉन ये देखिए 2 किससे कटेगा, 2 किससे काटेगा 4 को, 6 को भी काट देगा, लेकिन 3 से हमें करना है, हिसाब से करना है दिमाग से। ठीक है, किस तरीके से, अगर हम 2 से 6 को काट देंगे, 2 3 6, तो 3 ना तो 4 को काट सकता है ना 5 को काट सकता है। तो हमें इस तरीके से करना है कि साइड क्या आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाए साइड, इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हमें दिखानी है। तो हमें 2 से 4 को काटना है और 3 से 6 को काटना है, तब हमारा प्रोपोर्शन क्या होगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो ए बी अपॉन कितना करना है, क्यू आर के, ए बी अपॉन क्यू आर के। इस तरीके से मत कर देना कि मतलब ये वाली साइड इसी के इक्वल लेनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से लेना है। ए बी अपॉन क्यू आर, अब ये इसे काट देगा। ठीक है, और ये बी सी कितना है 2.5 है, तो हम इसे 5 को डिवाइड करेंगे इससे, तो बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर। अगेन हमारा क्या है, ए सी अपॉन किसके, पी क्यू के, पी क्यू। अब हम वैल्यूज इनके डाल सकते हैं, ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, इक्वल बीसी कितना है, बीसी 2.5 और पी आर कितना है, पी आर हमारा 5 एंड एसी कितना है, एसी हमारा 3 और वो पी क्यू कितना है हमारा 6। ठीक है, सिंपल 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रोपोर्शन में है, हमारी साइड्स किसमें है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें क्या लिखना है, जब ये साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो क्या थ्योरम के हिसाब से हमें करना है, थ्योरम के हिसाब से एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या हुए, इक्वल हुए, कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या हुए, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये भी हमने इसका प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमारे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, इसी क्वेश्चन के। देखिए पार्ट 3 में हमसे क्या क्या रखा है, ट्राइंगल, ठीक है, ये दे रखा है एल एम पी। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है 5 6 4 डी ई एफ, ये 2.7 2 3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखें इस वाले क्वेश्चन में, ये थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखें 2.7 इसमें से किसी को काट देगा, नहीं 2 तो इसे काट देगा, 2 2 जा 4, इसको हम प्रोपोर्शन में ले लेंगे, 3 2 जा 6 इसको प्रोपोर्शन में ले लेंगे, लेकिन 2.7 क्या 5 को काट देगा, नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन,
प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रूफ करके दिखा देंगे। कैसे करके दिखाना है हमें? एमपी अपॉन डीई इक्वल है एलपी अपॉन डीएफ के, एलपी अपॉन डीएफ के, बट नॉट इक्वल है एलएम अपॉन ईएफ के, ईएफ के। ठीक है, हमें वैल्यूज रख के दिखा देनी है इसमें 2/4 एंड 3/6 एंड 2.7 अपॉन 5, जो कि ये नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 नहीं होगा। ठीक है, यही हमें लिख देना है। सो बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, हमें सिमिलरिटी बतानी थी इसकी। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखिए। ठीक, और ये हमारा एज इट इज ये आया। ठीक है, एम आप बता देना मेरी ड्राइंग कैसी है। ठीक है, वैसे अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ठीक से बनाने की। पी क्यू आर। ठीक है, ये हमें 70 दे रखा है, ये वाला 70 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? ये 2.5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 10 है और ये 5 है। ठीक है, अब हमें बताना है फोर्थ पार्ट ये। तो देखिए क्या आंसर है कौन से वाले का? फोर्थ का। ठीक है, गिवन दे रखा है हमें क्या? एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है, कितना है? 70 डिग्री है दोनों। ठीक, ये हमें दे दिया। और हमें क्या दे रखा है? देखें, एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल आ रहा है किसके? एम एल अपॉन क्यू आर के, एम एल अपॉन क्यू आर के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्यों है? देखें, ये आएगा कितना? 2.5/5 और ये कितना आएगा? 5/10। तो कितना हो गया? इससे काटा 1/2, इससे काटा 1/2। ठीक है, तो ये क्या है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हमने तीसरी वाली थ्योरम क्या पढ़ी थी? तीसरी वाली थ्योरम क्या पढ़ी थी? अगर किसी दो ट्रायंगल के एंगलों में से एक एक एंगल इक्वल है और उससे जो अटैच साइड्स हैं, अगर वो प्रोपोर्शन में है, तो ट्रायंगल्स क्या है? आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, बाय हम क्या लिख सकते हैं? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल MNL या LMN लिख सकते हो आप, LMN सिमिलर है किसके? PQ, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब क्या करना है? हमें फिफ्थ पार्ट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, सिर्फ आपको फोकस बनाए रखना है। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है? देखें, ABC ठीक है, DEF, ये कितना है? 80, ये कितना है? 80, इसमें ये वाला 80 है। ठीक है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा वाला भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो लास्ट है। ठीक है, ये 80 है, ये 70 है, DEF, एंड ये क्या है? PQ एंड R, ये आ गया 30, ये आ गया 80। ठीक है, ये दे रखा है हमें सिक्स पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमें पहले फिफ्थ वाले पार्ट को करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली हमें दिख रहा है कि गिवन क्या दे रखा है इसमें? एंगल A इक्वल है एंगल F के, जो कि है 80 डिग्री। ठीक है, और AB अपॉन, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी सेम एज इट इज, AB अपॉन DF, AB अपॉन DF। देखिए, AB अपॉन DF, क्योंकि 2.5 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे, इक्वल है किसके? BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के। ठीक है, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय SAS, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, SAS क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने थ्योरम को ठीक से पढ़ा ही नहीं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन पे एग्री थे तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने थ्योरम को ठीक से नहीं पढ़ा। इसमें देखिए मैंने ये गलत क्यों किया। देखिए, एंगल तो आपस में इक्वल हैं,
ठीक है, लेकिन ए बी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ भी आपस में इक्वल है, ठीक है, इक्वल है मैंने माना, लेकिन थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम ये कहती थी कि जिस एंगल, जो एंगल इक्वल है उससे जो अटैच साइड्स हैं, ठीक है, उससे जो साइड इंक्लूड कर रही हैं, यानी कि ए बी और ये वाली, ठीक है, और ये वाली और ये वाली, ठीक है, अटैच साइड को ही करना है, ठीक है। तो ये जो है ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, डी एफ हमने ये ले लिया डी एफ, चलें ये तो ठीक था, यहां तक ठीक था, अटैच थी, ये भी अटैच थी और ये वाली भी एंगल से अटैच थी, ठीक है, ए बी अपॉन डी एफ, बीसी अपॉन ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ, तो ई एफ तो अटैच है लेकिन बीसी एंगल से अटैच है नहीं है, क्या बीसी एंगल से अटैच है नहीं है, तो यहां क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था बीसी की जगह एसी, एसी, तो क्या एसी अपॉन ई एफ इक्वल है आपस में, नहीं है इक्वल, तो हमारे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। इसलिए मैं अपनी वीडियो के एक कॉर्नर पे, मैंने आपने देखा होगा थंबनेल के कॉर्नर पे मैं लिखता हूँ मिस्टेक्स मैक्स परफेक्ट, ठीक है, इसीलिए जो मिस्टेक्स मैं करता हूँ वो इसलिए बताता करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आप उससे सीख लो, ठीक है। आगे भी मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिसमें आपको लगेगा बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें गलती होगी, ठीक है, उसे मुझसे पहले आपको पकड़ना है, ठीक है। आए अब चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ये वाला 70 है, ये वाला 80 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 80 है, ठीक है, 30 और 70 डिग्री आ रहा है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंग एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल किसके होंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। हमने क्या किया, इसको वैल्यूज रख दी, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एफ हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 150 प्लस एंगल एफ इक्वल 180 डिग्री, 180 इधर गया, 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30, हमें ये भी निकालना था, ये आ गया हमारा 30 डिग्री, एंगल एफ हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री 30 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे तो ये वाला कितना आएगा, 70 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर दो एंगल आपस में इक्वल है ना, दो एंगल तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके, पी क्यू आर ट्राइंगल के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करने की। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बिना वक्त को गवाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है एक फिगर, देखिए 6.35 एक फिगर है, ठीक है। किस तरीके से बना रखा है, ये एंड देन दिस, ठीक है, ए बी, ठीक, डी सी, एंगल क्या दे रखे हैं, ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये 125 डिग्री है, ठीक है, एंड देन ये ओ एज इट इज ऐसे, ठीक, ये हमें फिगर दे रखी है। अब हमसे क्या कहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ओडीसी ये वाला जो ट्रायंगल है ओडीसी, गिवन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, गिवन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है, ठीक। एंगल बीओसी 125 डिग्री है, एंगल बीओसी 125 डिग्री हमें दिख रहा है, ठीक है। एंड देन ट्रायंगल सॉरी एंगल सॉरी वो मैंने ट्रायंगल बोल दिया था, एंगल सीडीओ 70 डिग्री का है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, अब फाइंड क्या करना है, मेन पार्ट ये है क्वेश्चन का, फाइंड हमें करना है एंगल डीओसी, ठीक है, एंगल डीसीओ, ठीक है, एंड एंगल ओएबी, ये तीन एंगल हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। देखें इसमें मजा भी आने वाला है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें मजा भी आने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। कैसे करना है सॉल्व, देखिए इसमें ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ये वाला 125 डिग्री दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, ठीक। तो हमें जब इसे फाइंड करना है एंगल डीओसी को, तो देखिए ये 125 डिग्री है, डीओसी फाइंड करने के लिए, तो आप इस वाले जब एंगल को देखोगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है 125 डिग्री, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे जब आप इस एंगल को देखोगे तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, क्या करना है, एंगल सीओडी, सीओडी प्लस एंगल सीओबी,
COB इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की वजह से। COD कितना है? एंगल COD हमें फाइंड करना है। COD कह लो या DOC कह लो, बात एक ही है, ठीक है, चाहे आप DOC लिख लो, ठीक है। प्लस COB कितना है? हमारा 125 डिग्री है। DOC कह लो या COB कह लो, बात एंगल की आनी चाहिए। 125 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल DOC हमारा निकल आया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। कितना हो गया? 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। आगे हमें क्या करना है? यह कितना आ गया? 55 डिग्री। DCO निकालना है, DCO, तो ये तो हमारा 55 आ गया। तो DCO कैसे निकलेगा? आपको क्लियर है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये वाला निकालना है। तो इस DOC इन ट्रायंगल DOC में हमें देखना है एंगल D, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप DOC इस तरीके से एंगल बना के लिख लेना। एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, आप इस तरीके से लिख लेना एंगल D को, सही है, कि कौन सा? ODC और DOC और DCO, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं ही लिख देता हूं, एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO, ठीक है। कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। DOC क्या है? DOC हमने निकाल लिया 55 डिग्री, ठीक है, प्लस CDO क्या है? CDO 70 डिग्री हमने निकाल लिया, ठीक है, प्लस हमें DCO फाइंड करना है, DCO हमें फाइंड करना है 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, 55 और 70 को हमने प्लस किया, कितना होगा? 55 और 70 को जब आप प्लस करेंगे तो 125 डिग्री आएगा, ठीक है, प्लस ये मैंने इधर से इधर लिख रहा हूँ, एंगल DCO और इक्वल किससे हो जाएगा? 180 डिग्री के, ठीक है, 180 डिग्री के। अब कुछ नहीं करना, 125 को इधर माइनस कर देना है। एंगल DCO भी हमारा निकल आया 180 डिग्री में से हमने माइनस कर दिया 125 डिग्री, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे किया था। कितना आएगा? 55 डिग्री। ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। तो जब आप इसे जोड़ेंगे ना, 55 डिग्री कितना हो गया? 110 और 70 को जोड़ा 180, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? OAB और फाइंड करना है, OAB, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, अब मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। जब हमें इसे निकालना है तो आपको दिख रहा है ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? ये अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं। ये कौन सा ले सकते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि एंगल DCO इक्वल होगा एंगल OAB के, ठीक है। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल DCO कितना है? एंगल DCO हमने निकाला 55 डिग्री, तो OAB एंगल कितना हो गया? 55 डिग्री, 55 डिग्री। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखने में टफ लग रहा था लेकिन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। ये है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD, ठीक है, सीक्वेंस में बनाए लिखा करें आप ABCD को। AB पैरेलल DC के, AB पैरेलल DC के, ठीक है, ये भी हमें बता दें। इंटरसेक्ट कर रही है डायगोनल आपस में एक दूसरे को, डायगोनल हमने आपस में इंटरसेक्ट करा दी, ठीक है, किस पर? O पर। ये हमारा यहाँ तक हो गया। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शो करना है हमें। क्या क्या शो करना है? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 3 है हमारा। गिवन हमें क्या क्या दे दिया? गिवन हमें दे दिया AB पैरेलल है DC के, और हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है OA अपॉन OC इक्वल आना चाहिए OB अपॉन OD के। OA अपॉन OC इक्वल आना चाहिए OB अपॉन OD के। सिंपल है और कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। हमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्या दे रखा है? ये हमें पैरेलल दे रखा है। हमें बात किसकी करिए? OA अपॉन OC की, यानी कि OA ट्राइंगल का एक ट्राइंगल की साइड है OA और OB दूसरी वाली ये वाली। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? ये वाला, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल लेना है? OC OD नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला,
ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। आगे हमने क्या देखा, एंगल ODC इक्वल होगा एंगल OBA के, एंगल OBA के। कैसे, देखिए ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, अभी तीनों का बताऊंगा मैं कैसे कैसे इक्वल है। और एंगल OCD इक्वल है किसके, एंगल OAB के, एंगल OAB के। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल DOC के, एंगल DOC के। ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन आपस में। ठीक, तो क्या हुई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्योंकि लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये वाला ODC, एंगल ODC ये वाला एंगल, और एंगल OBA ये वाला एंगल। ये क्यों आपस में इक्वल लिखा हमने, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्यों है अल्टरनेट एंगल, AB पैरेलल, कैसे लिख दिया हमने, AB पैरेलल है हमारा DC के, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ये वाला जो हमने लिया OAB और OCD, ये भी हमारा इसी वजह से इक्वल है। ठीक है, ये हमारा यहां तक हमारा ये हो गया। ठीक है, ये भी इसी वजह से इक्वल है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। ठीक है, जब ये सिमिलर है, जब ये आपस में क्या है, सिमिलर है, एंगल हमारे इक्वल आ गए आपस में, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमारी क्या होंगी, कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के, और ये भी लिख सकते हैं AB अपॉन कोरेस्पोंडिंग साइड्स है ना, तो DC के भी इक्वल लिख सकते हैं, DC के भी इक्वल हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ, और हमें इसमें कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसने एक फिगर दिया है हमें, ये फिगर हमें दिए यहाँ, ये हो गया S, ये हो गया R, ये हो गया T, ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है, 2 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, और कुछ दे रखा है हमें, और कुछ नहीं दे रखा, यही दे रखा है फिगर में। ठीक है, PQR। अब हमें क्या क्या रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। कैसे इजी, अभी देखिए, अभी पता चलेगा। हमें क्या दे रखा है, QR अपॉन QS गिवन दे रखा है, गिवन लिख सकते हैं आप, QR अपॉन QS किसके इक्वल है, QT अपॉन PR के। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें शो क्या करना है, हमें शो क्या करना है, बहुत आसान चीज शो करनी है, एंगल ट्रायंगल PQS सिमिलर दिखाना है हमें किसके, ट्रायंगल TQR के। PQS किसके, TQR के, TQR के सिमिलर दिखाना। इससे आसान क्वेश्चन को ये है, देखें PQS ये वाला ट्रायंगल इसके किसके सिमिलर दिखाया है, TQR के। बहुत आसान है, इसी से हमारा हो जाएगा। जो चीज हमें गिवन दे रखी है, देखें इस वाली एक्सरसाइज, इन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया इस चैप्टर में, जो आपको गिवन दे रखा हो ना, उसी से आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए QR अपॉन QS किसके इक्वल दे रखा है, QT अपॉन PR के, QT अपॉन PR के। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जब हमें ये दे रखा है, तो इसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा, इसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। एज वी नो दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के है, तो हमारी एंगल 1 के सामने जो साइड है, कौन सी वाली साइड, एंगल 1 के सामने ये वाली साइड है। एंगल आप PQR को देखिए, ठीक है, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, PR हमारी साइड क्या है, PR इक्वल होगी किसके, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, एंगल 2 के सामने हमारी PQ है।
पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारी साइड आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो आप यहाँ के देख सकते हो बाय द एंगल, इक्वल एंगल्स लिख सकते हो, बाय द इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की वजह से। ठीक है, पी आर इक्वल पी क्यू के। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमें ये उठा लेना है नाउ। अब हमें क्या करना है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, अब हमें पी आर ऊपर से ले लेना है। पी आर हमारा किसके इक्वल है? पी क्यू के। पी आर हमारा किसके इक्वल है? फ्रॉम फर्स्ट कर सकते हो, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो आप। फ्रॉम फर्स्ट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी क्यू के, पी क्यू के। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया, यही इसमें क्वेश्चन में लॉजिक था और कुछ नहीं था। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो गया क्यू टी अपॉन पी क्यू के, क्यू पी के। पी क्यू लिख दो या क्यू पी लिख दो, ठीक है, क्यू पी लिख दो चाहे, क्यू टी अपॉन क्यू पी के। ठीक है, बस अब आपको दिख रहा है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने सिंपली पीछे पढ़ के आए हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो रहा है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, और हमें क्या दिख रहा है कि एंगल वन इक्वल है एंगल वन के, एंगल वन इक्वल है एंगल वन के, यानी कि मतलब एंगल क्यू इक्वल आ रहा है एंगल क्यू के। तो बाय द साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक तो एंगल इक्वल है, ठीक है, और हमारी बाकी दो साइड्स इसकी क्या है? देखें, इसकी भी साइड इससे अटैच है, इसकी भी साइड इससे अटैच है। देखें, एंगल वन से ही अटैच है क्या? क्यू टी और क्यू आर, और एंगल वन से ही अटैच है क्या? क्यू पी और क्यू एस, बस और कुछ नहीं था। ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्यू टी आर। हमें क्या दरकार? ट्रायंगल हमें क्यू टी आर सिमिलर दिखाना था किसके? ट्रायंगल पी क्यू एस के। ठीक है, कैसे भी लिख दो, पी क्यू एस पहले लिख दो, टी क्यू आर बाद में लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या क्या रखा है? S and T are points on sides PR and QR. S and T are sides on PR and QR of triangle PQR. यानी कि एक ट्रायंगल है PQR R। ठीक है, हमसे क्या क्या रखा है? S और T पॉइंट्स है ऑन साइड्स PR एंड QR। PR पे क्या है? S है। PR पे क्या है? S है। और PR पे S है, और QR पे T है, QR पर T है हमारा। ठीक है, सिंपल। एंगल P इक्वल है RTS के, एंगल P इक्वल है, एंगल P इक्वल है RTS के, मैं जोड़ दे रहा हूं, एंगल P इक्वल है RTS के। ठीक है, और क्या क्या रखा है? शो करना है हमें RPQ RTS के सिमिलर है। हमें क्या शो करना है? पहले गिवन क्या दे रखा है हमें? गिवन हमें दे रखा है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है एंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जो अभी कराया था वही क्वेश्चन है। देखिए RPQ, RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमें किसके इक्वल दिखाना है? ट्रायंगल RTS के सिमिलर दिखाना है, इक्वल नहीं सिमिलर दिखाना है। ठीक है, जहां कहीं कहीं मैं इक्वल बोल रहा हूं वहां सिमिलर मतलब होता है। ठीक है, जवाब लड़खड़ा जाती है। ठीक है, आ सकते हैं PQR RTS के सिमिलर दिखाना है हमें। तो हमें क्या दिख रहा है साफ साफ? कि पहली बात तो ये है कि हमें पहले गिवन दे रखा है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, गिवन है ये। ठीक है, ये तो हमें पता है। और क्या दिख रहा है हमें? एंगल PRQ इक्वल है एंगल STSRT के। ठीक है, PRQSRT के इक्वल है, क्यों? कॉमन है, एंगल क्या है? दोनों एंगल कॉमन है ट्रायंगल में। ठीक है, कॉमन है। तो अभी हमने क्या बताया था? बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आप दो एंगल पर भी लिख सकते हो, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल RTS के। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलना है। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? फिगर दे रखी है, ये हमें फिगर दे रखी है, ये क्या है? DE ABC, ये इधर और ये इधर,
ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है और हमें क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या दे रखा है, मेन चीज आप गिवन लिख लिया करो, ठीक है, और क्या निकलवाया वो लिख लिया करो। हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी ई इक्वल और सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर शो करना है ट्राइंगल ए बी सी के। सिंपल है क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल दे रखा है और सिमिलर ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है, इस ट्राइंगल के। अब हमें करना क्या है, हमें करना है एडीए, ट्राइंगल एडीए, ऊपर वाले ट्राइंगल को एबीसी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली हमें दिख रहा है। फिर इसमें जब ये एंगल हम देखें डी ए ई, एंगल डी ए ई किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, ये आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि जब ट्राइंगल ए बी ई ये इक्वल है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के, तो हमें दिख रहा है कि इस एंगल के सामने जो साइड है और इस एंगल के सामने जो साइड है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ई, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, ए डी, ठीक है, तो ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। एज वी नो दैट एंगल ए बी ई इक्वल है किसके, एंगल ए सी डी के। हमें इक्वल जो दे रखा था ना वो इसी वजह से दे रखा था, ए सी डी के। तो हमें क्या पता है, इससे क्या हुआ, ए डी साइड जो है हमारी किसके इक्वल हो गई, ए ई के, ए ई के, ए ई साइड हमारी किसके इक्वल हो गई, ए डी के, ठीक है। और अब हमें क्या दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, और हमें क्या दे रखा था, हमें एंगल डी ए ई हमने निकाला, एंगल डी ए ई, ठीक है, और हमने क्या निकाला, एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो देखिए हमने एक एंगल का तो इक्वल कर दिया, ठीक है, हमारे प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है। आगे हमने क्या किया, हमने एडी और एई को भी इक्वल कर दिया, एडी को इक्वल कर दिया एई के। अब हमें एक साइड और चाहिए ताकि हम एस ए एस क्राइटेरिया इस पे लगा सकें। तो आप सोचिए इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, आप सोचिए इसमें। तो देखिए ये जो हमें दे रखा है ना, ये बिला वजह नहीं दे रखा है इक्वल, ये इसीलिए दे रखा है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ऊपर गिवन से कि ए बी जो है हमारी साइड वो किसके इक्वल है, ए बी साइड हमारी ए सी साइड के इक्वल है। तो इसे आप फर्स्ट कह लीजिए, इसे आप सेकंड कह लीजिए, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब डिवाइड करेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी के, ठीक है। तो अब हमें दिख गया ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो गया ए ई अपॉन ए सी के, और हमें क्या पता है, एंगल ए तो इक्वल है ही एंगल ए के, तो हमारा क्या प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया क्या, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। बस हमें यही प्रूफ इसमें करना था और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक फिगर दे रखी है 6.38 वाली, ठीक है, ये हमारी फिगर है इस तरीके से, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है, और ये ऊपर से परपेंडिकुलर है इस पे 90 डिग्री, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हमें दे रखा है ए, ये ई, ये बी, और ये दे रखा है डी सी। हमें सिंपली हमसे क्या कह रखा है, सिंपली हमसे क्या रखा है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमसे कह रखा है कि एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। किस पे, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। और हमें क्या कह रखा है, हमें शो करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के। ट्रायंगल, थोड़ा चल नहीं पा रहा, ट्रायंगल ए डी पी, ए ई पी सॉरी, ए ई पी सिमिलर दिखाना है हमें किसके, ट्रायंगल सी डी पी के। और क्या दिखाना है, दूसरा क्या दिखाना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर दिखाना है हमें ट्रायंगल सी बी ई के। आगे हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए ई पी बी सिमिलर दिखाना है हमें किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। और ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर दिखाना है किसके, ट्रायंगल बी ई सी के, ठीक है। एक ही उसमें 4 क्वेश्चन दे दिए हैं हमें, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमें दे दिए हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, देखिए ए ई पी सी डी पी कहा है उससे,
ADP AEP सॉरी AEP AEP इस वाले ट्राइंगल की बात हुई, इस वाले की, ठीक है, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल को कहा मुझसे किसके सिमिलर दिखाना है, CDP के, CDP के, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है। तो अब हम पहले वाले को करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, दिख रहा है हमें कि ट्राइंगल एंगल जो है PDC यानी कि CDP, एंगल CDP इक्वल किसके आ रहा है, देखिए एंगल PEA के, एंगल PEA के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, इस तरीके से आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या देखना है हमें कि ये वाला जो है देखेंगे आपस में क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। हमसे क्या कहा था इसमें, एल्टीट्यूड क्या करना है, आपस में इंटरसेक्ट करना है। तो एंगल हमारा APE, एंगल APE इक्वल हो गया किसके, एंगल CPD के, CPD के, ठीक है, क्या, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये हमारा प्रूव हो गया कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, ठीक है। सेकंड को भी हम यही सॉल्व करेंगे। क्या ABD को सिमिलर दिखाना है CBE के, ABD को, ठीक है, ये मैंने इससे डिनोट कर दिया, ABD को, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। ABD को हमें किसके सिमिलर दिखाना है, CBE के, CBE के, CBE के, तो ये इस वाले के, यहां से ये, ठीक है, इसके हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जब मुझसे इस वाले ट्राइंगल की बात हुई तो ADB 90 डिग्री है, ठीक है, और CEB भी 90 डिग्री है, एंगल ADB भी 90 डिग्री है, और इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल CEB के, एंगल CEB के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा था, ठीक, ADB और CEB के, ठीक है। हमें इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की बात करनी है, ठीक है। एंगल एक एक एंगल इक्वल दिखा दिया। दूसरा एंगल क्या है, CBE और ABD, एंगल CBE इक्वल है एंगल ABC के। क्यों, कॉमन है भाई, कॉमन है ना, एंगल B जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। बस ये भी हो गया बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल CBE के, ट्राइंगल CBE के इक्वल हो गया। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। इसे मैं कपड़े से साफ कर देता हूँ क्योंकि ये इंक इस पे रह रही है तो मार्कर नहीं चल पा रहा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, थर्ड पार्ट हमारा था, दोबारा लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट AEP को, ट्राइंगल AEP को हमें सिमिलर दिखाना था किसके, ट्राइंगल ADB के। और फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट क्या था हमारा इस क्वेश्चन का, ट्राइंगल PDC को सिमिलर दिखाना था ट्राइंगल BEC के, BEC के। देखें ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP उस वाले ट्राइंगल की बात होगी, ADB के, ADB के, ठीक है, ADB के। तो इसे आप खुद लिखना कैसे, देखें ADB ट्राइंगल और APE ट्राइंगल। तो देखें इसमें APE में क्या है, ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री है, और ADB में ये वाला 90 डिग्री है। तो एक तो ये शो हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई कि ट्राइंगल PAE इक्वल है DAE के, DAB के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है दोनों एंगल में। तो ये वाला हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। अब फोर्थ वाले पे आएंगे PDC, 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 PDC इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। BEC, BEC, BEC पूरा, ठीक है। इसमें हमें ये करना है, देखिए ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया, PDC इसका एंगल ये है, और ECB ये वाला एंगल, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। दूसरा क्या, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से सेम एज इट इज, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, शायद खत्म हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है, E is a point on the side AD, AD से E पॉइंट है साइड पर, ठीक है, कौन से
ई, ठीक है। It is produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD, BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, ये कर दिया इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया CD को, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ध्यान से आप ड्रॉ करना है एग्जाम में। एट F, किस पर? F पर, ठीक है। आगे क्या रखा है? शो दैट ABE सिमिलर है CFD के, ABE ट्रायंगल ABE सिमिलर दिखाना है हमें ट्रायंगल ABE CFD के, CFD के, ठीक है। ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ये पूरा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, किसके सिमिलर दिखाना है? CFD के, CFD के सिमिलर दिखाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? जो जो चीजें हमें गिवन दे रखी होती है ना, हमें उससे पता चल जाता है। देखिए इसमें एक तो ये एंगल इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल EAB इक्वल है किसके? एंगल BCD के, एंगल BCD के। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये हमारा इसकी वजह से हो गया, ठीक है। ये इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। आगे हमें क्या करना है? सिंपली अब हमें दिख रहा है कि इसमें दूसरी चीज क्या गिवन दे रखी है। देखिए इसमें E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, BE intersect CD at F so that ABE CFD के सिमिलर हमें दिखाना है। तो अब हमें आगे क्या करना है? सिंपल है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हमारा एंगल कौन सा? AEB, एंगल AEB इक्वल हो गया किसके? एंगल FBC के। और हमें पता है कि एंगल बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE हमारा हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल CFB के। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दो एंगल हमने इक्वल शो कर दिए, ठीक है। कैसे? ट्रायंगल पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए EAB ये एंगल कौन से ट्रायंगल का है? इस वाले एंगल का, ठीक है। और एंगल FCB कौन से ट्रायंगल का वो है एंगल? FCB इस वाले का, ठीक है, CFB का, ठीक है। ये हो गया एक एंगल हमने कर दिया। सो किस वजह से? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और दूसरा AEB ये वाला एंगल इसके इक्वल शो कर दिया। कैसे? क्योंकि ये जो है पैरेललोग्राम है और अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ लिख सकते हो आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या क्या रखा है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। फिगर है, ठीक है, 6.39 फिगर दे रखी है हमें। फिगर बना लेते हैं हम। ये है हमारी फिगर, ठीक है। ये हमें फिगर देगी। ये 90 डिग्री है, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। ये 90 डिग्री है और ये दे रखा है ABPCM, ABPCM, ठीक है, ये दे रखा है। हमसे क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी, हमें दो चीजें प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। ट्रायंगल ABC को हमें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल AMP के। और क्या दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? CA अपॉन PA को इक्वल दिखाना है BC अपॉन MP के, ठीक है, सिंपल है। और गिवन हमें क्या दे रखा है? गिवन हमें साफ साफ दिखा रखा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें जो दे रखे हैं ना, यही हमारा गिवन है। ये जो हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ABC AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that. हमें ये प्रूव करना है। देखिए ABC हमें सिमिलर दिखाना है AMP के। तो हमें दिख रहा है साफ साफ। हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले का हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। कैसे लिखना है आंसर? देखिए ABC हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल जो है AMP, एंगल AMP इक्वल है एंगल ABC के, एंगल ABC के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे क्या करना है हमें? आगे हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल एंगल CAB इक्वल आ रहा है हमारा एंगल MAP के, एंगल MAP के। दोनों ट्रायंगल की बात हो गई, ठीक है। किस वजह से? कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है। ये हमारा हो गया। अब हो गया हमारा काम। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल दिखाना है किसे, बीसी अपॉन एमपी के, बीसी अपॉन एमपी के। तो हमें देखें इसमें ट्राइंगल सी ए और बीसी की बात हुई, सी ए बीसी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की, और बीसी एमपी, बीसी एमपी, ठीक है, ये हमें इक्वल दिखाना है। आपको साफ साफ दिख रहा है जब हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया, जब हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया तो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, इस वाले ट्राइंगल को हमने सिमिलर क्यों लिया, क्योंकि ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल के सामने की साइड, ठीक है, और ये वाला एंगल के सामने की साइड इक्वल आ रही है, ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। और जब हमने इसे सिमिलर प्रूफ कर दिया तो एंगल के कॉमन एंगल क्या आ रहा है, ये कॉमन एंगल, ठीक है, तो कॉमन एंगल के जब हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो कॉमन एंगल के जो जुड़ी हुई साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। कॉमन एंगल ए आ गया, ठीक है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, कॉमन एंगल ए आ गया, एंगल इक्वल टू ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, ये लिखना है आपको। और आपको क्या लिखना है फिर, ए सी, सी ए, ये लिख दो, सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बीसी अपॉन एमपी के, बीसी अपॉन एमपी के, ठीक है, ये दूसरी साइड आ गई। और एक चीज और लिख देना, बीसी अपॉन एमपी भी ले ली, सी अपॉन एमपी भी, ठीक है, ये वाले हमने ले ली, एक साइड रह गई कौन सी, ए एम वाली, ए एम वाली हमने ये ले लिया, देखिए सी ए अपॉन पी ए, ये वाली दोनों उसकी साइड हो गई, किसके ऊपर लिख दिया हमने, बीसी अपॉन एमपी के, बीसी अपॉन एमपी के, इस वाले की ये वाली साइड रह गई, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड रही, तो आप इसे भी इक्वल लिख सकते हो, एम अपॉन बी ए के इक्वल लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। ये जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ ना, और आपसे कह रहा हूँ इसे खुद करिए, इसलिए कर रहा हूँ कि ये एज अ होमवर्क आपके पास हो जाएगा। और अगर आप हर एक क्वेश्चन को चाहते हैं मुझसे सॉल्व करवाना तो मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप उससे कोई बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। आप जो है सिर्फ वीडियो देखोगे और वीडियो देख के सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। OCD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF. ACB और EGF के बाइसेक्टर हैं such that D and H are lie on the side AB FE of triangle ABC. यानी कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC और एक ट्रायंगल है EFG, ठीक है, एक ट्रायंगल है EFG, ठीक, इस तरीके से। आगे हमें क्या दे रखा है कि इस पे बाइसेक्टर है कौन सा, CD और GH, यानी कि C को जी 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 बिल्कुल, एसीबी यानी बाइसेक्टर है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और इसे किस चीज से डिनोट करने का है हमें, इसे करने का है डी से और इसे एच से, ठीक है, इसे एच से डिनोट करने कहा है। अब सिंपली हमसे कुछ नहीं कहा, सिंपली ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल दिखाना है हमें ए सी अपॉन एफ जी के। दूसरा हमसे क्या कर रखा है दूसरे पार्ट में कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एच जी ई के, बहुत इजी है। और ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एच जी एफ के, बहुत इजी है। देखें कैसे, हमें क्या रखा है सी डी और जी एच, देखें हमें ये बाइसेक्टर बता दिया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस बात का खास ख्याल रखें, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें बाइसेक्टर बता रखा है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है जो इस क्वेश्चन की जान है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है, ये आपस में सिमिलर है। तो हमें दिख रहा है कि एंगल जब ये एबीसी सिमिलर है एफ ई जी के, तो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के इक्वल हुआ, ठीक है। और जब ये एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हुआ एंगल जी के, जब ये आपस में इक्वल हुए, और ये हमारा क्या है बाइसेक्टर सी डी हमारा क्या है बाइसेक्टर है, तो हमारा एंगल ए सी डी इक्वल किसके हुआ, एंगल ए सी डी इक्वल हुआ एंगल, जब ये आपस में इक्वल है तो एंगल ए सी डी इक्वल हुआ एंगल एफ जी एच के, ठीक है। और एंगल डी सी बी आप देखते रहिए, और एंगल एच जी ई आपस में इक्वल हुए, ठीक है। जब ये आपस में इक्वल है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें दिखाना है सी डी अपॉन जी एच, देखा सी डी अपॉन जी एच को इक्वल दिखाना है ए सी अपॉन एफ जी के, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखा देना है, इस वाले ट्राइंगल को हमें क्या कर देना है, सिमिलर दिखा देना है। सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस एंगल ए इक्वल हमारा एंगल एफ के है ही, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है। तो हमारा ये एक स्टेप चल दिया हम अपने आंसर की तरफ। आगे क्या करना है, ट्राइंगल एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल एफ जी एच के, हमने ये ऊपर प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड एबव, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है, बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ए सी डी
ट्राइंगल एसीडी इक्वल सिमिलर हो गया किसके, सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल एफ जी एच के। और जब ये आपस में सिमिलर होगा तो इनके इनके क्या होगी, साइड्स क्या होंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि सी डी अपॉन जी एच हमारा हो गया सिमिलर इक्वल किसके, ए सी अपॉन ए जी के, ए सी अपॉन ए जी के, ए सी अपॉन एफ जी के, सॉरी ए सी अपॉन एफ जी के। क्यों, क्योंकि ये आपस में सिमिलर हो गए, क्योंकि ये आपस में सिमिलर हो गए। तो ए सी डी अपॉन जी एच इक्वल हो गया ए सी अपॉन एफ जी के, कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे क्या क्या रखा है हमें, एंगल डीसीबी एंगल एचजीई के इक्वल लिखा है, डीसीबी एंगल एचजीई के। तो सिंपल है, जैसे हमने ऊपर वाले को सिमिलर प्रूफ किया, ऐसे ही हमने नीचे वाले को सिमिलर प्रूफ कर देना है। हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है वैसे तो, क्या एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ठीक है, बिकॉज क्यों, ये वाली कंडीशन आएगी, ट्राइंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा एंगल क्या है, डीसीबी, हमने अभी बाइसेक्टर का दिखाया था, एंगल डीसीबी इक्वल हो जाएगा एंगल एच जी ई के, एच जी ई के, बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस पे भी हमारी क्या लग गई, एंगल एंगल बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये वाली कंडीशन होगी फुलफिल। डीसीबी ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एच जी ई के, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली और कुछ नहीं करना, हमें थर्ड पार्ट को प्रूव कर देना है इसके क्वेश्चन के बाद। ट्राइंगल डीसीए, ट्राइंगल डीसीए हमें दिखाना है ट्राइंगल एचजीएफ, एचजीएफ ये तो हमने प्रूफ कर दिया अब, अभी तो प्रूफ करा ही था। ट्राइंगल डीसीए सिमिलर हो गया ट्राइंगल एचजीएफ के, कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हमने एंगल एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ कर दिया था। तो आप यहाँ के लिख सकते हो प्रूफ एबव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 10 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर, और हमें इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, इज अ पॉइंट ऑन द साइड सीबी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू AC के हमें दे रखा है, सही है। जो चीज हमें गिवन दे रखी होती है उसका यूज जरूर होता है। AD परपेंडिकुलर BC के दे रखा है, EF परपेंडिकुलर AC के दे रखा है, ये डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। प्रूफ करना है हमें क्या, प्रूफ हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABD सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल ECF के, ABD ABD ये वाला ट्राइंगल ABD ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ECF के ECF के। तो हमें देखें सबसे पहले तो दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि एंगल EFC, एंगल EFC, एंगल EFC इक्वल है किसके, एंगल इस ट्राइंगल के ADB के, एंगल ADB के, कैसे, एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री, ये तो हमने प्रूव कर दिया। बस अब एक एंगल प्रूव करने की ओर दे रहे, वो कैसे प्रूव होगा, वो इस गिवन से प्रूव होगा। कैसे होगा देखें, AB इक्वल AC है, एज वी नो दैट AB इक्वल AC के है। जब AB इक्वल AC के है तो AB के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, AC के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल साइड्स, देन इनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि ACB, कौन सा एंगल, ACB, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ABC के, एंगल ABC के, ACB एंगल ABC के इक्वल हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें देखिए जरा, ABC ये वाला जो एंगल है ABC, ये ABD के भी तो इक्वल है, ठीक है, ABC हमने एंगल लिया, और यही एंगल लिया है ABD, ABC एंगल ABC इक्वल है एंगल ABD के, क्योंकि दोनों एंगल कॉमन है ना, दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। तो हमारा ऊपर वाले से क्या हो गया, देखिए ABC ACB के भी इक्वल है और ABC ABD के भी इक्वल है, तो हमारा एंगल ACB इक्वल हो गया एंगल ABD के, ठीक है। A कौन सा वाला, ABD। अब ये वाला एंगल, अब आ गए हम ट्राइंगल में, देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो गया किसके, ACB के, ACB के, इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के, देखिए ACB के। अब देखें जैसे हमने इसे करा ना ACB, हमने सबसे पहले क्या करा, हमने दोनों एंगल इक्वल करे, देखिए कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। AB हमने इसके हिसाब से, जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ABC हमारा इक्वल हो गया ACB के, ठीक है। तो हमने ACB और ABC ये एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखें ACB जो है, ABC जो है, इसमें देखिए ABC ये एंगल ABD के ही बराबर है, ठीक है, ABD के हमने इक्वल रख दिया। और देखें AC और क्या है B, ACB जो है, ACB जो है, ACB जो है, वो ACB जो है EFCE के इक्वल है, FCE के इक्वल है। चाहे अभी आप इसे प्रूव ना करके आप दूसरा भी लिख लीजिए,
ए सी बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो गया हमारा, ए सी बी इक्वल हो गया एफ सी ई के, एंगल एफ सी ई के। क्योंकि हमें जो है ना इस हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमें इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल और इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, जो हमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है उससे हमने सामने वाला एंगल इक्वल किए। अब हमें दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है ए सी डी, ये वाला एंगल एफ सी ई के भी इक्वल है क्योंकि एंगल कॉमन है, ठीक है। ये दोनों आप कॉमन की लिस्ट में डाल दीजिए, ठीक है। और हमारा ए बी सी जो है, ये हमारा ए बी सी जो है ये हमारा ए बी डी के भी इक्वल है क्योंकि ये हमारा कॉमन है। अब हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हमारा देखिए ये वाला एंगल और कौन सा, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ए बी डी हमारा। सो एंगल ए बी डी हमारा इक्वल किसके हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था, एफ सी ई के, एफ सी ई के, एफ सी ई के। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे प्रूफ कर दिया, दूसरा हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, और हमारा क्या हो गया, ये बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के। बस हमें इतना करना था। ये होता है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व। आई होप यहां तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 12 की तरफ चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। हमें फिगर दे रखी है, ठीक है, ये फिगर है और ये फिगर है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ए बी सी, ये क्या हो गया डी, ये क्या पी क्यू आर, ये क्या हो गया बीच में, ये हो गया एन, ठीक है। ये दे रखा है हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें दे रखा है साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। तो हमें गिवन क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले देखिए इसमें गिवन ये दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के और इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। जब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको साफ साफ लिख रहा है कि ये हमारे आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल पी एम ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर के से सिमिलर दिखाना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, जब ये हमें मीडियन दे रखी है, हमें ये क्या दे रखी है, ये मीडियन दे रखी है डी और एम। तो हमारा क्या हो गया, हम लिख सकते हैं बी डी को क्या लिख सकते हैं, हम बी डी को हम लिख सकते हैं, बी डी को बी सी का हाफ, ठीक है। और इसी तरीके से हम सिमिलरली क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को सॉरी क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को हम लिख सकते हैं क्यू आर का हाफ, क्यू आर का हाफ, ठीक है। वही हमने किया, बी डी को क्यू बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ, ठीक है। हमने क्या किया, अब ऊपर आ जाइए आप देखें, ये क्या हो गया हमारा बी डी, इसको हमने क्या लिख दिया, क्योंकि मीडियन है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो बीसी का हाफ कर दिया, इसे हमने इसका हाफ कर दिया। अब हमें इस वैल्यूज को ऊपर पुट कर देना है जो हमें गिवन दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू, और हमें बीसी दे रखा है, क्या दे रखा है हमें बीसी। तो हमें बीसी का क्या करना है, बीसी की जब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये इधर आएगा और ये कितना हो जाएगा 2bd, 2bd, और ये कितना हो जाएगा क्यू आर का 2qm, ठीक है, इक्वल हो गया एडी अपॉन पीएम के, एडी अपॉन पीएम के, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पीएम, ए डी अपॉन पीएम। तो हमें साफ साफ दिख गया साइड 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 बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, ट्रायंगल पी क्यू एम के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने तो क्या करा है, हमें अभी ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब हमने प्रूफ कर दिया तो हमें इसको प्रूफ करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, इसके प्रूफ करने का सिर्फ इतना मकसद था कि हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल दिखाना। जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो अब हमारा एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल ए पी क्यू आर के, ठीक है, एंगल पी क्यू आर के ये हमारा इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, ये तो हमने एंगल दिखा दिया और अब हमें दिख रहा है ऊपर हमें गिवन क्या दे रखा था, हमें साफ साफ गिवन दे रखा था कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी ए सी सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू हमने कर दिया बी सी अपॉन
BC अपॉन QR के, क्योंकि हमें एंगल के साइड का ही लेना है, ठीक है। ये हमारा AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के ऊपर गिवन दे रखा है। जब ये गिवन दे रखा है तो हमारा हो गया क्या, बाय SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक तो एंगल इक्वल हो गया, बाकी दो साइड इक्वल हो गई जो उससे ज्वाइंट है, ठीक है। क्या हो गया, ट्राइंगल हमारा ABC सिमिलर प्रूव हो गया ट्राइंगल PQR के। बस हमें इतना ही यहाँ पे करना था, इतना ही हमें यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है हमारा। देखें, मैं इजी इसलिए कह देता हूँ, देखें क्वेश्चन को करवाने से पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन भारी ना लगे, कभी आप करने से पहले हिम्मत हार जाए। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, ABC, ओके। कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC पर डी है एक पॉइंट, ठीक है। ट्राइंगल BC सच दैट, किस तरीके से, ट्राइंगल ADC BAC के इक्वल है। ADC ट्राइंगल ADC ट्राइंगल एंगल ADC BAC के इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। इस तरीके से करा गया है, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। शो करना है हमें, क्या शो करना है, हमें शो करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, एंगल ADC इक्वल आ रहा है एंगल BAC के। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD के। CD को हमें ये करके दिखाना है, ठीक है। सिंपल है। एंगल ADC ये दे रखा है, एंगल BAC हमें ये दे रखा है, एंगल BAC, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, एंगल BAC है ना, एंगल BAC ये होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा BAC हो गया। तो हमें दिख रहा है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए हमें ये प्रोपोर्शनल, हमें साइड प्रोपोर्शनल दिखानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ABC को ADC के सिमिलर दिखाना होगा। ABC को ADC के सिमिलर दिखाना होगा। तो हमें दिख रहा है कि एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के, ठीक है। ये तो हमें गिवन है। तो हमें एक एंगल और इसके इक्वल दिखाना है। हमें क्या करना है, एक एंगल और इसके इक्वल दिखाना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, देखें AC एंगल ACB इक्वल है किसके, ACB इक्वल है किसके, ACD के, एंगल ACD के। तो अब साफ साफ हो गया कैसे, ये कॉमन है ना, एंगल क्या है, ये कॉमन है। तो हमें साफ साफ दिख गया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के। आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके हो। ये जब सिमिलर हो गया तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोपोर्शन लिखना है। प्रोपोर्शनल, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, साइड्स का रेशो होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, CA, हमने लिया CA क्योंकि हमें CA दिखाना है ना। तो हमने CA जब लिया तो CA के उसमें क्या आएगा, देखें ये जो है इसका एंगल ये है इक्वल। तो हमें इस तरीके से लेना है, जो अटैच साइड है वही इक्वल है, अटैच साइड ही इक्वल है जो उससे एंगल से अटैच है। तो हमने इस वाले को CA लिया, इस वाले एंगल से अटैच, ठीक है, CA लिया। तो CA अपॉन में क्या लेना है हमें, देखिए हमने CA जब लिया तो हमें CA जब हम यहाँ से लेंगे, देखिए CA हमने लिया तो इस वाले एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड आ गई, इस वाले के सामने, तो इसके सामने BC आएगी। तो CA अपॉन BC हमने ये ले लिया, CA अपॉन BC हमने ये ले लिया। अब हमें दूसरी साइड लेनी है। अब हमें क्या लेंगे, दूसरी साइड। ये तो हमारे इस वाले एंगल का हो गया, देखिए ये बड़े वाले एंगल का हमने CA लिया, बड़े वाले एंगल का CA लिया, और BC हमने क्या लिया, CA हमने इस वाले एंगल का लिया, ठीक है, और BC हमने बड़े वाले एंगल का लिया। ये जो है BC ये बड़े वाले एंगल का है, और CA हमारे छोटे वाले एंगल का है, ठीक है। अब हम जो CA लेंगे वो इस वाले एंगल का लेंगे। कौन से वाले एंगल का, बड़े वाले एंगल का। बड़े वाले एंगल का जब हम CA लेंगे, देखिए जब हम बड़े वाले एंगल का CA लेंगे तो छोटे वाले एंगल का क्या आएगा, उसकी साइड वाला AD आएगा, क्या आएगा, CD आएगा, उसके साइड का CD आएगा। तो यानी कि CD अपॉन CA। अब हमें साफ साफ ये जाहिर हो गया कि जब ये CA है, CD अपॉन CA है, तो हम इसे इधर मल्टीप्लाई ले जाएंगे, BC इधर ले आएंगे, तो CA इंटू CA इक्वल हो जाएगा CD इंटू BC के। तो यही हमें प्रूफ करना था, CA स्क्वायर आ गया CD इंटू BC के। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कर रहा है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR शो दैट ABC सिमिलर है PQR के। यानी कि इसमें ये कह रखा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये है ABC, ठीक है, और ये है PQR, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमें इसमें दे रखे हैं, और हमसे क्या कहा है, इसमें साफ साफ कहा है AB एंड AC पर मीडियन है, एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल पर मीडियन कौन सी है, AD
डी, ठीक है, मीडियन, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए डी पर मीडियन है, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर के प्रोपोर्शनल है, एंड मीडियन पी एम, तो ये क्या है, पी एम, ठीक है, ये हमसे कह रखा है ऑफ एन ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट, हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप करना ना भूलें, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, ये आपको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ लाइन लेनी पड़ेगी, मान लीजिए ये पॉइंट ई, यहाँ से इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा ई पर, और ये वाली लाइन, ये जो है ए डी, डी और ई इक्वल होने चाहिए, ए डी और डी ई आपस में इक्वल होने चाहिए, फिर आपको इसे ज्वाइन करके तब इसमें से क्या आपको ये सिमिलरिटी प्रूव करनी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करना ना भूलें, ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो या शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, ठीक है, आपको इसमें भी इसे एक्सटेंड करना है और इसमें भी इसे एक्सटेंड करना है, ठीक है, ट्राई करके देखें और इसे करने की कोशिश जरूर करें। आई होप कि अगर आप अब तक आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखें, एक नए क्वेश्चन को मैं आपको एक्सरसाइज में होमवर्क के लिए देता हूं, वो इसलिए देता हूं ताकि आप लोग एक्टिव रहें और आप एक नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर देखें। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर। एक पोल है 6 मीटर का, ठीक है, 6 मीटर का पोल है और ये शैडो कितनी दे रहा है, 4 मीटर की, 4 मीटर की, ठीक है, 4 मीटर की शैडो दे रहा है। आगे क्या कहा, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम इट टॉवर कास्ट अ शैडो 28 मीटर। एक टॉवर क्या दे रहा है, 28 मीटर की, ठीक है, 28 मीटर की शैडो दे रहा है, 28 मीटर की शैडो दे रहा है। इसे हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये 4 मीटर के सामने 28 मीटर लग नहीं रहा, ठीक है, ये क्या ले लेते हैं 4 मीटर, ये 6 मीटर आपका हो गया, ठीक है, और ये कोई टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर जा रही है, जिसकी शैडो क्या जा रही है 28 मीटर, आप इसे यहां डाल दीजिए, ठीक है, और ये यहाँ 6 मीटर ही हो गया और 4 मीटर ही हो गया, ठीक है, इसकी शैडो जा रही है 28 मीटर, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये कितना है, ये कितना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम साफ साफ क्या, हमें क्या करना है, इसमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सिमिलरिटी इसमें प्रूफ करनी है। तो हमें दिख रहा है कि जब सूरज यहां से पड़ रहा है, देखिए सूरज यहां से पड़ा है, इसमें भी यहां से ही पड़ रहा है, ठीक है, शैडो यहीं से हटेगी, तो हमारा जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सूरज एक ही एंगल से दोनों पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे नाम देते हैं ए बी सी और ये पी क्यू आर, हमने नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के, ठीक है, एंगल ए के उससे पड़ रहा है। और जब ये शैडो बन रही है, देखें ये जो शैडो बन रही है तो, और ये जो शैडो बन रही है, तो सूरज एक ही जगह स्टिल है, ठीक है, ये जब यहां से शैडो बनेगी, इस एंगल से सूरज पड़ेगा, तो सूरज जो है जब इस एंगल से पड़ेगा तो ये जो शैडो गिरेगी वो भी इसी एंगल पे गिरेगी और यहाँ भी इसी एंगल पे गिरेगी, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, एंगल ए सी बी इक्वल हो गया एंगल पी क्यू, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, और हमें पता है एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये पोल खड़े हैं, ये किस पे खड़े हैं, 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, ठीक है। अब हमारा बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स इनका, सॉरी, आपस में क्या होंगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। हमें निकालना क्या है, बाकी सब हमें पता है, देखें हमें ए बी भी दे रखा है, ठीक है, बी सी भी दे रखा है, डी सी भी दे रखा है, पी क्यू भी पी क्यू हमें निकालना है और क्यू आर हमें दे रखा है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें वैल्यूज पुट करनी है, ए बी 6, ठीक है, बी सी है हमारा 4 और पी क्यू हमें निकालना है, और क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर है हमारा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, तो ये 7 इधर जाएगा और पी क्यू इधर आएगा, तो पी क्यू कितना हो गया, 6 × 7 कितना हो गया, 42 मीटर। ये वाली हाइट कितनी होगी, 42 मीटर। आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, देखें,
इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली वेयर, क्या दे रखा है देखें, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर, ठीक है, और एडी मीडियन है, ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए और इसमें पी एम दे रखा है, ठीक है, पी एम ये मीडियम में रखी है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली वेयर एबीसी, हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल होना चाहिए एडी अपॉन पीएम के, एबी अपॉन पीक्यू इक्वल दिखाना है हमें एडी अपॉन पीएम के। तो जैसे कि हमें गिवन दे रखा है, एज वी नो दैट ट्रायंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है, ये सिमिलर दे रखा है, सो क्या होगा इसका मतलब AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR, ठीक है, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, और AC अपॉन PR के, ठीक है। हमें क्या करना है, AB अपॉन PQ दिखाना है AD अपॉन PM के, ठीक है, इतना करना है, अभी आ गया। एंड और क्या होगा, इसके एंगल भी कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि सिमिलर है ना, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P के होगा, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल R के होगा, ठीक है। ये हमारे सिमिलरिटी की वजह से ये सब हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखें AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM के हमें दिखाना है, और अब हम जानते हैं कि ये क्या है, मीडियन है, AD इज अ मीडियन, AD एंड PM आर मीडियन, तो ये मीडियन है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि BD इक्वल टू किसके होगा, BD हमारा इक्वल टू किसके होगा, हमें BD लेना है, DC नहीं लेना, क्योंकि हमें ये वाला इधर का साइड को प्रूफ करना है, ठीक है। BD इक्वल टू होगा BC के हाफ के, क्योंकि मीडियन है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। और क्या इसमें देखें हम, इसमें QM इक्वल टू किसके होगा, QM इक्वल टू किसके होगा, QR के हाफ के, QR के हाफ के। अब हमें इसे इसमें पुट कर देना है, इसे किसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। जब हम इसे इसमें पुट करेंगे तो BD BC, तो हमें BC की वैल्यू पुट करनी है तो 2BD के ऊपर, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट डाल लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, AB अपॉन PQ एज इट इज रहेगा, ठीक है। BC कितना है, BC हो जाएगा 2 इधर जाएगा 2BD हो जाएगा 2BD, ठीक है। और QR कितना है, QR कितना है 2QM हो जाएगा 2QM, ठीक है। और AC अपॉन PR एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया, 2 से 2 कट हमारा, ठीक है। अब देखिए AB अपॉन PQ BD अपॉन QM इक्वल हो गया AC अपॉन PR के, ठीक, AB अपॉन PQ इक्वल हो गया BD अपॉन QM के, BD अपॉन QM के, ठीक है। और AC अपॉन PR, इसे आप लिखो या मत लिखो बात देखिए, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या था, AB अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल हो गया BD अपॉन QM के, BD अपॉन QM के। और हमने ऊपर प्रूफ कर दिया ये वाले एंगल इक्वल हैं, ये वाले एंगल इक्वल हैं, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ये हमने ऊपर दिखा दिया है, गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देखें कौन सी थ्योरम आ गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इसकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड है, जो इससे अटैच है साइड, जो इससे साइड अटैच है, वो आपस में उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हमारी उस थ्योरम के हिसाब से हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा SAS बाय द SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। और जब ये सिमिलर हो गया तो हमारा आंसर निकल आया। क्या कैसे निकल आया आंसर, देखें बहुत ही आसान है। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। जब ये दोनों सिमिलर होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा BD अपॉन QM इक्वल हो जाएगा AD अपॉन PM, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये आपस में इक्वल हो गए, AB अपॉन PQ इक्वल हो गया AD अपॉन PM के। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा हो गया सॉल्व। आई होप यहां तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। और ये एक्सरसाइज हमारी 6.3 होती है कंप्लीट। एंड आई होप आपको एक एक क्वेश्चन का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है। और कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर।